असदुद्दीन ओवैसी, उनका स्टेटमेंट आया है। अभी मैं भी नहीं जानता क्या बोले हैं, इसी विवाद पर बोले हैं क्या, देखते हैं, जरा सुनते हैं। देखिए, ये इसको कहते हैं मुख्यमंत्री इस बात को जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में एएसआई सर्वे के बारे में मुस्लिम पक्ष ने उसकी मुखालिफत की है। वो आजकल में हाई कोर्ट जजमेंट देने वाली है और उसको देखते हुए उन्होंने इस तरह का एक बयान दिया, कंट्रोवर्शियल बयान दिया। ये जुडिशियल ओवररीच है। उनको पढ़ना चाहिए कि स्वामी विवेकानंदा ने उड़ीसा के एक बहुत बड़े मंदिर के बारे में क्या कहा था। आप मुख्यमंत्री है, कानून को फॉलो करिए। आप कानून को फॉलो नहीं करना चाह रहे, वो मुसलमानों पर प्रेशर डालना चाह रहे, दबाव डालना चाह रहे हैं। जिस जगह पर 400 साल से मस्जिद है, आप वहां पर दबाना चाहते हैं। और आखिरी बात यह है कि मुसलमानों ने मथुरा में आज से 55-60 साल पहले हिंदू समाज के साथ एक एग्रीमेंट किया और उसको कोर्ट में एग्रीमेंट सबमिट किया, मगर उसके बावजूद भी लिटिगेशन खोल दिया गया उसका। तो ये सिर्फ इनकी कम्युनल पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है कि मुसलमानों पर दबाव बना रहे हैं। जानते हैं अभी हाईकोर्ट से फैसला आने वाला है, फैसला खिलाफ भी आ सकता है, इसलिए मुसलमानों को प्रेशराइज कर रहे हैं और आउटरीच मतलब अपनी सीमाएं लांघ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जो लोग जानते हैं, उनकी राजनीति को जानते हैं, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जिस तरह का स्टैंड लिया है, वही एक मुख्यमंत्री हैं, वही एक नेता हैं जो विधानसभा में खड़े होकर कह सकते हैं कि मैं हिंदू हूं, मैं ईद नहीं मनाता। सरकार कोई जो भी हो उसको भेदभाव नहीं करना चाहिए, लेकिन विचारधारा से समझौता भी नहीं करना चाहिए। अगर आप उस विचारधारा को मानते हैं, उस पर दृढ़ हैं, उसमें निष्ठा है आपकी, तो उसको मानना चाहिए। तो जो वो विचारधारा मानते हैं उस पर जो है उनकी निष्ठा जो है वो असंदिग्ध है। तो इसलिए वो इस तरह वो ये थोड़े करें कि कोर्ट का ये फैसला आएगा तो मानेंगे, ये आएगा तो नहीं मानेंगे। वो कह रहे हैं कि जो तथ्य सामने दिखाई दे रहा है उसको कैसे नकार दें, जो आंखों से दिखाई दे रहा है उसको उसके होने से कैसे इनकार कर दें। तो वो अपनी बात कह रहे हैं और फैसला उनको नहीं सुनाना है, न सरकार को सुनाना है, फैसला तो अदालत को सुनाना है। आस्था तो ओवैसी साहब की भी असंदिग्ध है ना, वो कह रहे हैं 400 साल से मस्जिद है, वो मस्जिद ही है वो। 400 साल से पहले क्या था वहां, प्रश्न यही है। 400 साल से तो है, लेकिन उससे पहले क्या था? ये देश 5000 साल से पुराना है, तो इसका इतिहास 400 साल पुराना तो है नहीं। तो 400 स्वामी प्रसाद मौर्य ने पूछा ना अभी, उन्होंने कहा जो मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढते हैं, फिर मंदिर के नीचे भी झांको और देखो कि मंदिर से नीचे कोई बौद्ध स्तूप तो नहीं था। तो नहीं, इसमें बौद्ध स्तूप का एक मसला आप हमेशा देखिएगा। पैटर्न क्या है कि जब हिंदू मंदिरों के अस्तित्व पे मसला आता है, तभी बुद्ध स्तूप या बुद्ध मंदिरों की बात याद आती है। आपने कभी देखा है कि बुद्ध मंदिरों की बात तब की गई हो जब मंदिर और मस्जिद का मसला ना हो? तो ये एक बड़ा ही टैक्टिकल ये कार्ड है कि जब भी आप देखेंगे कि हिंदू मंदिरों के ऐतिहासिक अस्तित्व के ऊपर बात छिड़ेगी, तो अचानक वो एक बात लाएंगे कि नहीं साहब, उसके पहले बुद्धिस्ट मंदिर था या बुद्धिस्ट स्तूप थे। और दूसरी बात, जहां तक ये ज्ञानवापी में है, ये साक्ष्य के तौर पर देखें तो बहुत ज्यादा विवाद नहीं है। कोई भी मुस्लिम समाज ये नहीं कह रहा है कि यहाँ पे जो शिवलिंग का अस्तित्व बताया जा रहा है वो झूठा है। सारा का सारा मामला एक लीगल टेक्निकलिटी पे आके रुकता है। वो लीगल टेक्निकलिटी क्या है कि कोर्ट का फैसला है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है उसके तहत आप खोल नहीं सकते मामला, वो फाइनल नहीं है, वो बदल सकता है। तो आप देखें कि ये जो एक कवायद है कि हर चीज को लीगैलिटी और टेक्निकलिटी पे ला दिया जाए, वो एक पक्ष है। दूसरा पक्ष है कि समाज में चाहे मुस्लिम समाज हो या हिंदू समाज हो, वो मान के चल रहा है, उन्हें पता है कि भाई इसकी वास्तविकता क्या है। लेकिन यहाँ पूरी की पूरी कोशिश लीगल ही नहीं है। यहाँ तो एक पूरा वर्ग है जो औरंगजेब को सेकुलर साबित करने में इतिहास के पुस्तक के माध्यम से या आर्गुमेंट के माध्यम से उस पर तुला हुआ है। तो इसके संदर्भ में आप योगी आदित्यनाथ के बयान को देखिए तो वो समाज में जो एक पॉपुलर सेंटीमेंट है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और दूसरा पक्ष सीधा एक टेक्निकल शील्ड ले रहा है, टेक्निकल वो आधार बना रहा है। कहीं से ये डिनाई नहीं कर रहा है कि जो दावा है वो गलत है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ये तो वैसे भी नहीं कहते। वो भी बात करते हैं तो केवल ये कहते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है लागू है। अब मथुरा को लेकर उन्होंने कहा वहां समझौता हो चुका है। समझौता किन लोगों के बीच में हुआ है? समझौता है वो ठीक कह रहे हैं, हाँ। लेकिन समझौता क्यों हुआ है? समझौता वहीं होता है जहां कोई विवाद होता है। विवाद क्या है ये कभी नहीं वो बोलेंगे। लेकिन फिर सवाल वही, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया ही इसलिए गया था कि देश में फिर ये फसाद, ये विवाद दोबारा ना बढ़े। तो फिर उसका क्या मतलब रह गया? नहीं, मुझे लगता है कि जब आप कोई पॉलिटिकल मसला हल करने की कोशिश करते हैं
ये प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट लाया है इसीलिए गया क्योंकि आप समाज में जो लीगल पहलू थे, जो समाज की धारणा थी, उसके आधार पर उसको आप नहीं झुठला पा रहे थे। अब ये हो सकता है, ये कहा जा सकता है कि मान लीजिए, जैसे उदाहरण के लिए हम कह रहे हैं कि मस्जिद कहीं बनी हुई है तो उसको कोई नहीं कह रहा, मुसलमान इस देश के हिस्से हैं और पूरी तरह से हिस्से हैं, लेकिन मस्जिद बनी है जहां मंदिर बना था तो किसी न किसी को तो पीड़ा देगा। हो सकता है कोई एक नेता हो जिसका मन कर गया कि नहीं भाई हम तो बड़े सौहार्द के साथ रहेंगे, एकदम ठीक है कोई बात नहीं, दूसरे किसी को पीड़ा दे रहा है। और मतलब ये दोनों मसले तो जो भी गया हुआ है, जो भी काशी विश्वनाथ गया हुआ है, अब तो चूंकि मोदी जी ने वो काशी विश्वनाथ धाम बहुत सुंदर बना दिया है, वरना पहले गलियों से जाते थे तो और दिखता था वो। अब आप घुसेंगे गेट नंबर 4 से सामने दिखता है छोटा सा दरवाजा है मस्जिद का, यहां से जाना प्रतिबंधित है, वहां फोटो भी नहीं खींचने देता। कमाल है कि और जगह खींच सकते हैं आप, वहां पुलिस वाला रोके फोटो मत खींचो, उससे क्या हासिल होगा। आप यहां जन्मभूमि जाएंगे तो जहां से नीचे सीढ़ी से जाते हैं आपको दिखाएगा कि यहीं भगवान कृष्ण पैदा हुए थे। आप सीढ़ी से जब ऊपर छत पे जाएंगे तो झांकेंगे, देखेंगे नीचे बकरी बंधी हुई, बगल में वो मस्जिद है, ये सब दिखता है। और ऐसी चीजें विवाद की वजह बनी ही रहेंगी। और मैं फिर कह रहा हूं, न तो ज्ञानवापी जो अंजुमन इंतजामिया कमेटी है और न जो मथुरा जन्मभूमि के बगल है, वहां कोई ऐसा इस्लाम से जुड़ा हुआ, मुसलमानों से जुड़ा हुआ कोई ऐसा न तो नियमित कार्यक्रम होता है, न तो वहां उस तरह के मुसलमानों की कोई आस्था है। नहीं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जो बात होती है, देखिए ये दोनों मामले उसके दायरे के बाहर हैं। क्यों मैं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आज जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़, उन्हीं का फैसला है जिसके कारण ये सर्वे शुरू हुआ। ठीक है, सर्वे कमिश्नर अपॉइंट हुए, कोर्ट कमिश्नर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।